नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग पर हमारे विशेष कार्यक्रम कौन देगा आरसीबी को टक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने चौथी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई है। कल यानी रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा क्वालिफायर 2, जिसमें क्वालिफायर 1 में हारने वाली पंजाब किंग्स के सामने होगी एलिमिनेटर में गुजरात को मात देने वाली मुंबई इंडियंस। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे कि कौन सी टीम क्वालिफायर 2 जीतेगी और फाइनल में आरसीबी को टक्कर देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो आईपीएल 18 के क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी। ये मैच रविवार शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को क्वालिफायर 1 में आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को मात दी थी। क्वालिफायर 2 की विजेता फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। क्वालिफायर 2 का ये नॉकआउट मुकाबला 1 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की टीम आरसीबी से हारकर क्वालिफायर 2 में पहुंची है, जबकि मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर पहुंची है। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स में क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम खिताबी मुकाबले में आरसीबी से भिड़ेगी। इस लिहाज से क्वालिफायर 2 का ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। इतिहास के पन्नों पर अगर गौर करें तो पंजाब किंग्स साल 2014 में क्वालिफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 में जीतकर फाइनल में टीम ने जगह बनाई थी। हालांकि पंजाब केकेआर के खिलाफ तब फाइनल हार गई थी। साल 2014 में पंजाब के पास ये एकमात्र मौका था जब टीम आईपीएल को अपना बना सकती थी, लेकिन टीम फाइनल मुकाबला हार गई थी। दूसरी ओर मुंबई रिकॉर्ड अब तक 6 बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है और 5 बार फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया है। मुंबई इंडियंस की टीम को साल 2011 में क्वालिफायर 2 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा दूसरी बार 2023 में मुंबई क्वालिफायर 2 में हार गई थी। तब उस मैच में गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की थी। साल 2013 में मुंबई क्वालिफायर 1 में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई और क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर टीम ने आईपीएल के खिताब को अपना बनाया था। वहीं 2017 में मुंबई राइजिंग पुणे सुपर जायंट से हारी, लेकिन केकेआर के खिलाफ क्वालिफायर 2 में जीती। फाइनल में पुणे को हराकर मुंबई ने अपना दूसरा खिताब हासिल किया था। अब अगर पंजाब किंग्स क्वालिफायर 2 और फाइनल दोनों जीत जाती है तो मुंबई इंडियंस के बाद क्वालिफायर 1 हारने के बाद खिताब जीतने वाली दूसरी आईपीएल टीम बन जाएगी। मुंबई और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल में अब तक कुल 32 मैच हुए हैं, जिसमें पंजाब को 15 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं मुंबई की टीम 17 मैच जीतने में सफल रही है। क्वालिफायर 2 के लिए रिजर्व डे रखा गया है। ऐसे में यदि 1 जून को बारिश के कारण मैच नहीं होता है तो मैच को 2 जून को पूरा किया जाएगा। अगर रिजर्व डे भी बारिश से धुलता है तो उस स्थिति में मैच को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में उस टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा जो आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में आगे होगी। ऐसे में पंजाब किंग्स को इसका फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो क्वालिफायर 2 मुंबई इंडियंस के सामने होगी पंजाब किंग्स, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सबकी नज़र क्वालिफायर 2 पर है। एक तरफ है मुंबई इंडियंस, जिसने क्या शानदार वापसी की है इस प्रतियोगिता में। एक जो शुरुआत थी उनकी, लगातार मैच हारती आ रही थी, लेकिन पहले प्लेऑफ में पहुंचकर सबको चौंकाया और फिर मात दी गुजरात को, जो कि एक फेवरेट मानी जा रही थी खिताब जीतने की। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स, हालांकि उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया क्वालिफायर 1 में, लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रदर्शन इस सीज़न में दिखाया है पंजाब किंग्स ने, वो फायर पावर उनके पास भी है कि वो मुंबई को मात दे सके। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको दोनों टीमों में से? सुचिता, देखिए नॉकआउट मैच है, कह रहे कि बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के लिए। मुंबई इंडियंस में लगता है बड़ी डेंजरस साइड है, क्योंकि जैसे आपने कहा शुरुआत एक बार फिर ये सीजन में देखा कैसे पहले 5 में से 4 मुकाबले वो हार गए, पर धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ते गए, फिर वो लय मिली, बुमराह टीम के अंदर वापस आए, एक अलग टीम नजर आई और वो जो बल्लेबाज थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म में नजर आते हैं वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और ये टीम को हल्के में आग नहीं सकते। देखिए, जिसके पास बल्लेबाजी में रोहित शर्मा हो, जॉनी बेयरस्टो जिनका डेब्यू मैच था मुंबई इंडियंस के लिए, जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की पिछले मैच में, वो कमाल का कार्य किया। फिर आप देखिए तिलक वर्मा है, फिर नीचे हार्दिक पांड्या है,
लगातार हम देख रहे हैं नमन धीर जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को हम कैसे भूल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो गेंदबाजी में उनकी ताकत नजर आती है। देखिए ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, ग्लीसन को हमने कल देखा, हार्दिक हो, सैडनर हो, तो कमाल का एक कहते हैं ना ऑल बेसिस आर कवर्ड उनके लिए, कोई ऐसा उनके लिए कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा। फील्डिंग उनकी अच्छी है। गुजरात टाइटंस का आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन गया, अच्छा सफर गया, पर कल जैसे उन्हें रन दिए, खासकर अंतिम ओवर्स में कैचेस छोड़े और फिर अंतिम जो ओवर्स थे उसमें 7 छक्के लगाए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने, वहीं से मुकाबला उनके हाथ से फिसल गया। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस को हराना बड़ा कठिन रहने वाला है। पंजाब की समस्या यह है चित्रा की जो उन्होंने मैच खेला था पहला क्वालिफायर, केवल 101 रन बनाए थे और वो कहीं ना कहीं बिलो पार है। उनके पास बल्लेबाजी जरूर है पर वहां से उभर के आना पड़ेगा। जो हो गया वो हो गया। अब मुंबई इंडियंस को टक्कर देने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो और जो भी आप करते हैं, देखिए आप पहले बल्लेबाजी करिए, चेज करिए, आपको अच्छी बल्लेबाजी करना बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर निराश करता है फिर मुश्किलें रहेंगी पंजाब किंग्स के लिए। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव कुमार भी जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। गौरव, क्रिकेट के खेल में मोमेंटम काफ़ी जो है महत्व रखता है। हम देखें जिस अंदाज में पंजाब किंग्स हारी, एक तरफा मैच वो रहा, और जिस अंदाज में मुंबई की टीम जीती कि प्लेऑफ स्टेज का आईपीएल में उन्होंने तीसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो पिछले मैच में दोनों टीमें जो प्रदर्शन करके आ रही हैं उसके हिसाब से आप किसका पलड़ा भारी मानते हैं इस मुकाबले में? बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से मुंबई ने गुजरात को हरा करके जिस तरह से टीम ने अपने को क्वालिफायर 2 में लेके आई है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन अब क्या रहेगा कि अब अहमदाबाद में, क्योंकि अब मुकाबला ये वाला होना है क्वालिफायर 2 का, और पंजाब ने जो अपना पहला मुकाबला जो कहना चाहिए जो मुकाबला क्वालिफायर 1 का जो खेला था उसमें टीम को कहना पड़ेगा कि टीम नई परिस्थितियों के हिसाब से उसमें थी। कहीं ना कहीं उस पिच के जो पेच था उसको समझ पाने में टीम जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी और आसमान पिच थी थोड़ी सी, तो थोड़ा उनको वहाँ पे उनके प्लेयर्स को दिक्कत हुई थी और वो कहीं ना कहीं इस पिच के पेच में कहीं ना कहीं फंसे थे। लेकिन अहमदाबाद की जो पिच होगी वो एक कह सकते हैं कि एक सख्त पिच होगी, एक अच्छा बाउंस मिलेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अब एक और गलती जो है वो उनका पूरा टूर्नामेंट का जो पूरा कैंपेन चला है कहना चाहिए 2 महीने से, उसको पूरा खत्म कर देगी। तो ऐसे में टीम कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सबक लेना चाहेगी और ये टीम जो है कहीं ना कहीं अपने अगर इंडियन कोर देखा जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं निर्भर है। टीम के पास प्रभसिमरन सिंह है, प्रियांश आर्या है, श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान है, एक बेहद सुलझे हुए कप्तान है। तो जिस तरह से उन्होंने हमें देखा था कि जो लास्ट एडिशन में जिस तरह से केकेआर को उन्होंने जब वो केकेआर में थे तो उनको चैंपियन के तौर पर वो सामने लेकर के आए थे, तो उसकी कहीं ना कहीं जो मांग होगी वो इस बार पंजाब किंग्स को उनसे भी होगी। और उनके अपने प्रदर्शन को भी देखा जाए तो ये एक कहना चाहिए कि जो अब पीक समय है, जो ये वाला जो समय है, इसमें वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने को दोबारा से उसी लय में लेकर आने की वो कोशिश करेंगे। तो मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा रहने वाला है। दोनों ही टीमों को मालूम है कि यहाँ पे कोई भी गलती जो होगी वो उनका सफर जो है वो खत्म कर देगी। लेकिन हाँ, मुंबई इंडियंस को मैं मानता हूँ कि यहाँ पर उनकी टीम जो है जिस तरह से उन्होंने पिछला मैच दिखाया गुजरात के खिलाफ, एक टीम फ्रेम के तौर पर वो सामने आए हैं, चाहे बल्लेबाजी चाहे गेंदबाजी, तो थोड़ा उनके तरफ पल्ला जो है उनकी तरफ झुका हुआ है। जी बिल्कुल। और अजय, बिग मैचेस एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो जिस तरह के खिलाड़ी हैं मुंबई के पास, उन्हें काफ़ी अनुभव है बड़े मैचेस खेलने का। पंजाब के युवा बल्लेबाज जिन्होंने पूरी प्रतियोगिता में प्रभावित किया अपने प्रदर्शन से, लेकिन हम कह सकते हैं कि बड़े मैचेस खेलने का उतना अनुभव नहीं है। तो ये जो फैक्टर है कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मुकाबले में? बहुत बड़ा रहता है चित्रा, बहुत बढ़िया बात आपने की कि देखिए एक्सपीरियंस जो है ना, कहते हैं ना नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और जो एक्सपीरियंस है उसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए जहां पे रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, ये जो टीम है, मिचेल सैंटनर अगर आप देखें उस टीम में, बुमराह, ऐसे गेंदबाज है, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, वर्ल्ड के सबसे बढ़िया तेज गेंदबाज है। जब भी वो अपना स्पेल डालते हैं आप देखते हैं कुछ ना कुछ वो कर देते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में टीम को उठाते हैं, विकेटें लेते हैं, दबाव डालते हैं ऑपोजिशन पे। तो ये, और आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो मैच होने वाला है प्रेशर मैच है, ये दूसरा क्वालिफायर
क्वालिफायर प्रेशर भी रहेगा, युवा बैटर्स है, ऐसा नहीं कि प्रदर्शन नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया पंजाब किंग्स खेली है ये सीजन, कमाल की टीम नजर आई है, पर प्रेशर को कैसे वो हैंडल करते हैं कल के दिन वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप ढह जाएंगे, शुरू में स्टार्ट मिलता नहीं है, और देखिए मुंबई इंडियंस अटैक करेगी, ट्रेंट बोल्ट के पास क्षमता है शुरू में विकेट लेने की, कल भी उन्होंने ये किया, शुभमन गिल को आउट किया, वो एक बहुत बड़ी विकेट थी, तो कहीं ना कहीं अगर शुरू में विकेट लेते हैं, बुमराह का बहुत बड़ा रोल रहेगा, फैक्टर रहेगा, उन्हें ये तमाम खिलाड़ी ने अहमदाबाद में बहुत क्रिकेट खेली है, वो कंडीशंस को जानते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है क्रिकेट के अंदर जो अंत में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होती है। मुझे लगता है कल एक फैक्टर रहेगा कि पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के पास श्रेयस अय्यर को अगुवाई करनी पड़ेगी, बल्लेबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी, पर अगर एक्सपीरियंस की बात करें मुंबई इंडियंस का जो खेमा है उनके पास कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। चलिए, कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुंबई के पास, लेकिन पंजाब के पास भी जोश है, तो एक्सपीरियंस और जोश में कौन बाजी मारेगा वो देखेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ, जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुके, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुके, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है और एक नज़र डाल लेते हैं कल खेले गए एलिमिनेटर पर। आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने क्वालिफायर 2 में जगह बनाई, जहां रविवार को टीम का सामना पंजाब किंग्स से होगा। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम का सफर प्रतियोगिता में खत्म हो गया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए। मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने धमाकेदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने टीम के लिए सर्वाधिक 81 रन बनाए, वहीं बेयरस्टो ने 47 रन की पारी खेली। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन ही बना सकी। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने 49 गेंद में 80 रन की पारी खेली, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन का योगदान दिया। मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट चटकाए। और हमारे खास मेहमान अजय मेहरा और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कल के अगर इस मुकाबले की बात करें, जिस अंदाज में मुंबई ने जीत दर्ज की और खासतौर से टॉस जीत के पहले बैटिंग करने आई, देखा भी था कि पहले बैटिंग करते हुए पंजाब का क्या हश्र हुआ था इसी स्टेडियम में। हालांकि पिच डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी एक साहसी फैसला आप कहेंगे मुंबई का। बिल्कुल सही तरह देखिए, साहसी भी है और कहीं ना कहीं आप देखिए बल्लेबाजों पे उनको पता है कि वो निर्भर करते हैं, रन बोर्ड पे लगा देंगे, ऑपोजिशन के लिए मुश्किलें हैं। और देखिए जब आप 228 रन बना देते हैं तो फिर इतना आसान रहता नहीं। हालांकि गुजरात के पास उनकी ताकत रही है, जो सलामी जोड़ी ने जैसे प्रदर्शन किया है वो कमाल का किया। साई सुदर्शन मुझे लगता है फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रहे ये आईपीएल में जैसे उन्हें बल्लेबाजी की है और मुझे इनका भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है भारतीय टीम के लिए भी। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब अब 1-2 विकेट आप खो देते हैं, उसके बाद हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी करी, पर
कहते हैं ना, जब इतना बड़े स्कोर का पीछा आप करते हो सुचित्रा, आप 2 या 3 अच्छे ओवर जाते हैं, विकेट खोते हैं, वो दबाव अलग बच जाता है। और मुझे लगता है ये सोच थी, जो इंटेंट थी मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी करने के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने पंजाब किंग्स को देखा, केवल 101 रन ही वो बना पाए आरसीबी के विरुद्ध। तो यहाँ पे वो फैसला लेना, बल्लेबाजी करना, क्योंकि कई बार आपको सतह की पहचान होती नहीं है, आप ये सोचते हैं चेज करेंगे। और ये नहीं बोल रहा, जब मुंबई इंडियंस कल गेंदबाजी कर रही थी, ओस बहुत नजर आ रही थी, तो उनके गेंदबाजों के लिए समस्या थी, गेंद को ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए आसान रहता नहीं है। हमने सैंडर को देखा ज्यादा गेंदबाजी की नहीं, उसके बावजूद भी क्योंकि रन बोर्ड पर लग गए थे, उन्होंने मुकाबला जीता। बिल्कुल। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इस वक्त के पर्पल कैप होल्डर, ऑरेंज कैप होल्डर दोनों गुजरात के पास है। हम लगातार बात कर रहे थे टॉप 3 पर, जो उनकी डिपेंडेंस थी, और कल के इस अहम मैच में वही कहीं ना कहीं भारी पड़ा उन्हें, क्योंकि जोस बटलर थे नहीं, शुभमन गिल चले नहीं, तो यहाँ पर कल हार का सामना करना पड़ा गुजरात को। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें अगर देखा जाए तो गुजरात के जो टॉप 3 थे ना, वही अब तक कहना चाहिए कि टीम के प्लेऑफ में पहुंचाने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। और ऐसे वक्त पर जोस बटलर का जाना टीम को काफ़ी ज़्यादा खला है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि शुभमन गिल जो है, जिस तरह से बोल्ट की गेंद पे वो आउट हुए, तो वो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं था गुजरात के लिए। लेकिन फिर भी इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने एक समय जिस तरह से स्कोर को आगे बढ़ाया था, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद गुजरात जो है वो इस मुकाबले में मुंबई को पटकनी दे दे। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि जिस तरह से मुंबई, जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि एक्सपीरियंस टीम जो होती है, जब अपने एक्सपीरियंस को लेकर आती है, और उस एक्सपीरियंस में बड़ा नाम कौन था? जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया कि किस तरह क्यों उनको एक इस तरह का ओहदा मिला हुआ है कि विपक्षी बल्लेबाज जो हैं वो आज भी उनके नाम से घबराते हैं। तो जिस तरह से यॉर्कर के उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया, और उसके बाद जिस तरह से एक बड़ा झटका जो गुजरात की टीम को लगा है, उसने कहीं ना कहीं टीम को बैकफुट पर डाला। और फिर बात बोल्ट की करनी पड़ेगी, बोल्ट ने रदरफोर्ड का विकेट लिया। तो ये जो विकेट्स जिस तरह से गए, तो कहना पड़ेगा कि उनके जो मध्यक्रम था उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी उनको कभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉप 3 के जो बल्लेबाज थे वही सारा काम कर देते थे। तो राहुल तेवेतिया की बात हो, चाहे शाहरुख खान की बात हो, चाहे रदरफोर्ड हो, उसमें बहुत ज़्यादा इस परिस्थितियों के बीच में जब उनको इस तरह की बॉलिंग अटैक के सामने आना पड़ा, तो वहाँ पर आपकी जो कहना चाहिए, एक तरह से आप एक्सपोज भी हुए, और एक तरह से कहना चाहिए कि आपकी जो तैयारी थी मिडिल ऑर्डर की, वो भी कहना चाहिए खुलकर सामने आ गई कि एक प्रेशर सिचुएशन जो थी, वहां पर आपको आपकी बैटिंग जो है वो उतनी चल नहीं पाई। और साई सुदर्शन ने जरूर अच्छा एक फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल। चलिए, साई सुदर्शन की पारी बेहद शानदार थी, लेकिन जीत के लिए वो कल काफ़ी नहीं रही। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे आरसीबी की। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं क्वालिफायर 2 पर, लेकिन इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 29 मई को खेले गए क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया था और आईपीएल 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। आरसीबी ने टॉस जीतकर उस मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पंजाब किंग्स की टीम सिर्फ 14.1 ओवर में महज 101 रन पर ही ढेर हो गई थी। जवाब में आरसीबी की टीम ने इस आसान से लक्ष्य को केवल 10 ओवर में हासिल कर लिया था। आरसीबी ने चौथी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले आरसीबी 3 बार 2009, 2011 और 2016 में आईपीएल में फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन तीनों ही बार टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।
और अब एक रोचक आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से आईपीएल का ट्रेंड है कि क्वालिफायर 1 जीतो और आईपीएल जीतो। दरअसल 2011 से आईपीएल के इस नए फॉर्मेट की शुरुआत हुई है, जिसमें अंक तालिका में शीर्ष 2 स्थान पर रहने वाली टीमों को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। लेकिन जब से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है 2011 का, तब से हमने देखा है कि क्वालिफायर 1 में जिस टीम ने जीत दर्ज की है 14 में से 11 बार वही टीम फाइनल भी जीतने में कामयाब रही है। और अब जब आरसीबी ने यहां पर जीत लिया है क्वालिफायर 1, तो इस ट्रेंड के हिसाब से आरसीबी के आईपीएल फाइनल जीतने के चांस भी बढ़ गए हैं। बल्कि 2018 से 2024 के बीच अगर देखें तो क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम ही आईपीएल चैंपियन भी बनी हुई है। अजय मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इस ट्रेंड को अगर देखें तो क्वालिफायर 1 जीतने के बाद यहां पर चांस बढ़ गए हैं आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनने के। सुचित्रा, ये आंकड़े देखेंगे आरसीबी बड़े खुश होगी। देखिए अभी तो रिलैक्स कर रहे होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर रही होगी, रिलैक्स कर रहे हैं होटल में, देख रहे हैं किसको मिलना है उनको फाइनल में। पर ये आंकड़े देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास वो टीम नजर आ रही है। मैं आरसीबी के बारे में लगातार ये कहता रहा हूँ सुचित्रा, इस सीजन जो मुझे अलग चीज नजर आ रही है, देखिए विराट पहले भी थे, फिल सॉल्ट जी आप बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, नए कप्तान पाटीदार जिन्होंने टीम को अच्छा संभाला है। पर सबसे बड़ी ताकत जो उनकी नजर आ रही है उनकी गेंदबाजी। हेजलवुड पिछले मैच में आप देखें पंजाब किंग्स के विरुद्ध 3 विकेट लिए 21 रन देके, सुयश शर्मा जैसे उनने गेंदबाजी की 3 विकेट उनको मिले। फिर कृणाल पांड्या जो बीच में वो गेंदबाजी करते हैं, कई बार नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, कई बार डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, भूवी हैं, फिर जज दयाल हैं। तो उनकी जो गेंदबाजी है मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए बैटिंग तो है ही है, देखिए विराट कोहली वर्ल्ड के सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, सब जानते हैं, और कहीं ना कहीं आंकड़े तो उनके पक्ष में जा ही रहे हैं। पर लगता है जैसे टीम ने आगे भी वो बढ़े हैं, जैसे खेला भी है, एक अच्छा यूनिट नजर आ रहा है। देखिए यूनिट में ऐसा नहीं कि बहुत कोई मुंबई इंडियंस के अगर आप टीम देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, एक्स इंडियन कैप्टन्स भी हैं, पर ये टीम में आरसीबी के ऐसा लग रहा है जो कॉम्बिनेशन है वो शुरू से पहले मैच से इस सीजन अच्छा नजर आ रहा है। गेंदबाजी अच्छी है, विकेटें ले रहे हैं, नई गेंद से दबाव डाल रहे हैं, मध्य ओवर्स में स्पिनर्स आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो हर खिलाड़ी को ऐसा लग रहा है अपना रोल वो जानते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जब से आईपीएल 18 शुरू हुआ है लगातार बात की जा रही है जर्सी नंबर 18 की, आईपीएल के 18वें सीजन की। क्या लगता है आपको विराट कोहली के पास ये सबसे अच्छा मौका है आईपीएल चैंपियन बनने का, और ये आईपीएल की जो एक ट्रॉफी उनके पास नहीं है वो भी अपने पास लेकर आने का? बिल्कुल सुचित्रा, आपने ये बात कही है, तो इस पे 2016 का विराट कोहली का वो बयान कहीं ना कहीं याद आता है कि उस सीजन में भी 600 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया था, पर्पल कैप उन्हें मिला था, और उस पर उन्होंने कहा था कि ठीक है ट्रॉफी हम भले ही हार गए एसआरएच के हाथों, लेकिन ये इंसेंटिव मिला, लेकिन इस इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा। यानी कि पर्पल कैप को लेकर के उन्होंने अपना ये बयान दिया था कि इस इंसेंटिव से काम नहीं चलने वाला। तो वो ज़रूर ये चाहेंगे कि वो 2016 की जो वो याद है वो यहाँ पर रिपीट ना हो, क्योंकि एक बार फिर से वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। फिल सॉल्ट जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। देवदत्त, अगर पडिक्कल की बात करें तो जितने उन्होंने मैचेस खेले उसमें उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा तो ये दिखाता है कि ये टीम जो है वो एक यूनिट के तौर पर इस बार नज़र आई है, और सबसे बड़ी बात क्या रही है कि किसी एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रही है। और फिर जैसे कि अजय ने भी कहा कि उनकी गेंदबाजी जो है वो एक बड़ी ताकत बनकर के सामने आई। तो वाकई इनकी जो गेंदबाजी की जो धार है उसमें जोश हेजलवुड का आना, क्योंकि वो बीच में भले ही वो चले गए थे, लेकिन जिस तरह से वो अब प्लेऑफ के लिए जुड़े और जिस तरह से उन्होंने अपना कहना चाहिए कि जो अहम मौक़ों पर जो विकेट्स निकालने की उनकी जो कला है वो जो है वो कहीं ना कहीं इस टीम के लिए बड़ी ताकत के रूप में सामने है। लेकिन साथ ही साथ टीम ये भी याद जरूर रखना चाहेगी कि वो 3 बार जो फाइनल्स में पहुंचे हैं, लेकिन 3 बार वो पहुंच के भी खिताब को नहीं जीत पाए। तो इस बार टीम यही चाहेगी कि ये दोनों टीमें जो हैं इनके खिलाफ टीम ने आईपीएल में काफ़ी मैचेस खेले हैं, इनको टीम जानती है भी है, और दोनों टीमों को अच्छे तरीके से जानती है। तो कहीं ना कहीं उनकी रीडिंग जो होगी वो इसी तरह की होगी कि जो वो गेम अभी तक खेलते आए हैं उसी को वो यहाँ पर भी एक बार फिर से दोहराएं, और किसी तरह के जो ओवर कॉन्फिडेंस है उससे कहीं ना कहीं वो बचना भी चाहेंगे। जी बिल्कुल। अजय, चलते चलते आखिरी एक कमेंट, आरसीबी जिस तरह से गौरव ने भी कहा एक यूनिट के तौर पर खेल रही है। हेजलवुड को अगर देखें तो इंटरनेशनल ड्यूटी को पीछे रखकर फिलहाल वो आरसीबी के लिए यहाँ पर प्लेऑफ खेलने के लिए आए, फाइनल में टीम के लिए अवेलेबल हैं। फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी पर विराट कोहली चीयर कर रहे हैं। रजत पाटीदार को एज ए कैप्टन सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट मिल रहा है। क्या आरसीबी एक ऐसी टीम, एक ऐसी यूनिट आपको नजर आ रही है जो डिजर्व करती है आईपीएल चैंपियन बनना?
बिल्कुल सही तरह डिजर्व करती है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है। और देखिए, जब आप अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, टॉप 2 पे फिनिश करते हैं, पहला क्वालिफायर आप जीते हैं, और जिस प्रकार आप जीतते हैं, देखिए कहते हैं ना कि इतने बड़े अंतर से जीतते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस है वो लेके उतरेंगे फाइनल के अंदर। हालांकि फाइनल मुकाबला का अलग रहता है, पर मुझे लगता है ये टीम में मुझे दमखम नजर आता है। और देखिए, विराट कोहली जब तक आईपीएल का खिताब जीते रही है, पूरी टीम उनके लिए वो चाहेगी, क्योंकि अब टेस्ट मैच क्रिकेट को भी अलविदा वो कह चुके हैं। तो एक वो भी मोटिवेशन है कि वहां पे विराट कोहली को वैसे विदाई दी जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है टीम पूरा प्रयास करेगी। गेंदबाजी उनके पास है, बल्लेबाजी उनके पास है, फील्डिंग स्टैंडर्ड उन्हें सेट करें। मुझे टीम अच्छी नजर आ रही है। चलिए, बिल्कुल। तो आरसीबी की जो टीम है वो बेहद मजबूत नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सबकी जो नजरें हैं वो टिकी रहेंगी क्वालिफायर 2 पर, जहां आमने सामने होंगी पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस। और उस मैच को कौन जीतेगा उसी से ही तय होगा कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा और कौन फाइनल में आरसीबी को टक्कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविवार की शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा क्वालिफायर 2। मुंबई इंडियंस के सामने होगी पंजाब किंग्स, और उस मैच की जो विजेता होगी वो मंगलवार को होने वाले फाइनल में आरसीबी के खिलाफ भिड़ेगी अहमदाबाद में ही। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।